नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट ऑल के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए लेके आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ है Redmi की तरफ से। तो Redmi K30 का जो 5G एडिशन वो बहुत ही जल्द Xiaomi की तरफ से ऐसा कहना है कि लॉन्च होगा। हो सकता है कि 2020 के स्टार्टिंग में लॉन्च होगा। और इसका जो प्राइस, इसके बारे में एक लीक आ चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका प्राइस ऑब्वियसली K20 से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन 25,000 के आसपास होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तब इसमें होगा स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का सबसे बेहतर प्रोसेसर और ये बड़ा स्मार्टफोन 5G स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा। तो देखते हैं कि Xiaomi K30 आखिरकार कब तक इंडिया में लॉन्च होता है। वैसे इंडिया में तो अभी तक 5G भी लॉन्च नहीं हुआ, तो फिर 5G फोन लेके हमें क्या फायदा। Xiaomi की तरफ से नेक्स्ट न्यूज है कि Xiaomi Mi Band 4 17 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इंडिया में एक और न्यूज भी है कि इस दिन पे हो सकता है कि Redmi का 70 इंची का वो बड़ा 4K टीवी भी लॉन्च होगा। तो देखते हैं कि 17 सितंबर पर आखिर Xiaomi अपना कौन कौन प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो Xiaomi तो कुछ दिन से ऐसा टीज कर रहा था कि एक नया तरह का चार्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द मार्केट में लाएगा। अब ऐसा पता चला है कि ये 30 वाट का वायरलेस फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी है। ये चीज़ बहुत ही एक बढ़िया बात है, क्योंकि वायरलेस जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी होता है उसमें सबसे प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसका स्पीड बहुत ही स्लो है। इसीलिए ज़्यादातर लोग अगर उनके फ़ोन में वायरलेस टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है फिर भी वो लोग वो फ़ोन के साथ आया हुआ जो प्लग है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वायरलेस टेक्नोलॉजी अगर वो भी सुपर फास्ट हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो Realme की तरफ से एक न्यूज़ है कि Realme का जो 5G फोन वो भी बहुत जल्द लॉन्च होगा। और ये जो Realme का 5G स्मार्टफोन आएगा ये आएगा स्नैपड्रैगन का 600 सीरीज और स्नैपड्रैगन 700 सीरीज के साथ। तो हो सकता है कि 15,000 से ही हमें 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्द मिलने लगेगा। अगला न्यूज़ है Vivo की तरफ से। तो Vivo Nex 3 5G नाम का एक स्मार्टफोन तो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इसका क्या क्या डिटेल स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में तो ज़्यादा पता नहीं चला है, लेकिन इसका जो कमाल का स्पेसिफिकेशन है वो है इसका जो स्क्रीन वो इससे पहले अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि इसका जो कर्व डिस्प्ले वो एकदम 90 डिग्री तक कर्व है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। तो देखते हैं कि Vivo Nex 3 ये स्मार्टफोन आखिर कब तक लॉन्च होता है और किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है। अगला न्यूज़ है Huawei की तरफ से। तो Huawei V30 नाम का एक स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा और ये Huawei की तरफ से आने वाला एक स्मार्टफोन होगा जिसमें जो नया Kirin 990 प्रोसेसर है जो कि 5G वेरिएंट है वो आएगा। वैसे मैंने Kirin 990 के साथ Snapdragon 855 का एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है, आप ये वीडियो खत्म होने के बाद उसे जरूर देख सकते हैं। और Huawei का ये जो स्मार्टफोन वो अगले 1 या 2 महीने के अंदर ही आएगा। तो जो लोग देख नहीं पाते, जो लोग सुन नहीं पाते, उनके लिए सैमसंग ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है गुड वाइब्स एंड रेलुमिनो। ये सॉफ्टवेयर आखिर कैसे काम करता है, जो लोग देख नहीं पाते वो लोग तो ऐसे डॉट या फिर इशारे के जरिए बात करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत सारे पैटर्न और बहुत सारे इशारे नोट किया जाएगा और सामने वाले जिसके पास भी वो अगर सॉफ्टवेयर हो तो वो आसानी से ये इशारे समझ पाएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आखिर मोर्स कोड पर आधारित है। वैसे सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जिसके जरिए जो लोग देख नहीं पाते या फिर सुन नहीं पाते वो भी आसानी से बात या फिर अपने मन की बात कह सकेंगे। तो Galaxy M30s मतलब M30 का अपग्रेडेड वर्जन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और इसका स्पेसिफिकेशन है 6.4 इंची सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Exynos 9611, 24 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 48+8 पर +5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और इसका जो मेन फीचर है वो है 6000 mAh बैटरी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका प्राइस होगा 15,000 से 20,000 के अंदर। तो अब देखते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन एग्जैक्टली किस प्राइस रेंज पे लॉन्च होता है। वैसे 18 सितंबर को ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगला न्यूज़ भी सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग A50 जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था, अब उसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा जिसका नाम है A50s और ये वाला स्मार्टफोन 11 सितंबर को लॉन्च होगा और इसका स्पेसिफिकेशन है 6.4 इंची फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4GB रैम, 64GB मेमोरी, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 4000 mAh बैटरी। और ये वाला स्मार्टफोन 18,000 से 22,000 के बीच में लॉन्च होने की उम्मीद है। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली किस प्राइस रेंज में सैमसंग ये फोन लॉन्च करता है। वैसे आजकल ऐसा दिख रहा है कि सैमसंग थोड़ा सा प्राइस तो ज्यादा ले रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन सैमसंग के जो मिड रेंज का फोन है वो बहुत ही बढ़िया है। अगला न्यूज़ है Asus की तरफ से। Asus ने अपना Asus Zenfone Book 14 और Zenfone Book 15 नैनो एज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर दिया है और इसका प्राइस है 77,000 रुपीज से। वैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आप एक हाई एंड लैपटॉप चाहते हैं जो बहुत ही हल्का हो, बहुत ही पावरफुल हो, तो अब Asus का ये लैपटॉप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी इसरो का जो चेयरमैन जिनका नाम है के सिवन, तो चंद्रयान 2 जिस दिन लैंड होने की उम्मीद थी उस दिन के सिवन के नाम से ट्विटर पर बहुत सारे
अकाउंट बन चुके और उसमें से एक अकाउंट ऐसा है जिसमें तो 40,000 फॉलोअर भी हो चुका है और उस अकाउंट से अलग अलग फेक इसरो के इमेजेस बाहर निकल रहे हैं। और इसरो की तरफ से ऐसा न्यूज़ है कि इसरो चेयरमैन के सिवन उनका कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है। अगर आप भी उन्हें फॉलो करते हैं ट्विटर में तो आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वो कोई फेक इंसान है, वो असली के सिवन बिल्कुल भी नहीं है। अगला न्यूज थोड़ा मिस्टीरियस है। चाइना का एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है और ये वाला टेलीस्कोप एकदम डीप स्पेस से कुछ स्पेशल मिस्टीरियस सिग्नल पकड़ रहा है बहुत दिनों से, और ऐसा कहा जा रहा है कि और हो सकता है कि ये किसी क्रिएचर के बनाया हुआ सिग्नल हो जो कि दूसरे क्रिएचर के लिए चाइनीज गवर्नमेंट इससे ऐसा हिंट दे रहे हो सकता है दूसरे मतलब बहुत दूर गैलेक्सी में इंसान के जैसा कोई इंटेलिजेंट जीव है या फिर उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट जीव है जो कि हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। अगले दो न्यूज़ है चंद्रयान 2 की तरफ से। तो चंद्रयान 2 के साथ अभी तक संपर्क नहीं किया गया है और ऐसा जो चंद्रयान 1 के डायरेक्टर थे वो ऐसा कह रहे हो सकता है चंद्रयान 2 अभी इस जगह पर है, उसके आसपास बहुत सारे ऊंचे पत्थर है या फिर वो चंद्रयान 2 थोड़ा नीचे है, इसीलिए जो सिग्नल वो पहाड़ी से कैसा टकरा रहा है और धरती के पास नहीं जा रहा है। इसीलिए वैसे इसरो की तरफ से ऐसा कहना है कि चंद्रयान 2 की वजह से जो फ्यूचर में स्पेस मिशन होगा जैसे कि इसरो का गगनयान मिशन है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो जिस टाइम पर लॉन्च होने का उम्मीद है बिल्कुल वही टाइम पर लॉन्च होगा। तो आज का टेक न्यूज़ यही तक। उम्मीद है आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।